नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मैं भगवान राम सारन। आज हम इस क्लास में जो अभी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उनकी अनुमानित जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय विशेषज्ञों की क्या राय है, पेपर का जो लेवल किस तरह का था, और कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन राइट होने पर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, प्रथम जो पेपर था वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का था। प्रथम पेपर था एलडीसी का, वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का था। दो एक पेपर थे। पहले पेपर में भी 150 क्वेश्चन थे और दूसरे क्वेश्चन जो भाषा का था उसमें भी 150 थे। प्रथम पेपर की बात करें हम, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और राजनीति विज्ञान, इनके कुल 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन, इन चार जो विषय थे उनके 70 क्वेश्चन थे। और अलग अलग जो मैंने विषय विशेषज्ञों से बातचीत की कि इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, राजनीति विज्ञान का पेपर कैसा है, तो उनकी अलग अलग राय आई। सभी की जो अधिकांश जो विद्वान ये मानते हैं कि जो फैक्ट क्वेश्चन थे वो इनमें से 20 थे। यानी एक तरीके से हम फैक्ट क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन इनमें से इजी थे। हार्ड क्वेश्चन इनमें से 25 क्वेश्चन इस प्रकार के थे जो हार्ड थे, जो बच्चों का जो लेवल था उनसे हार्ड थे। और 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, जो इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और राजनीति विज्ञान में 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे इंडियन जीके के अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन जीके था, उनका एक वन्य प्राणियों के बारे में सिर्फ सिलेबस में एक टॉपिक था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन जीके से पूछे गए जो आउट ऑफ सिलेबस माने गए। अगर इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और राजनीति विज्ञान के पेपर की अगर बात करें, तो इनका जो लेवल था, जो विशेषज्ञों का मानना है, वो लेवल हार्ड था। बिल्कुल कठिन के पेपर था। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था, लेकिन लेवल उनका हार्ड था। उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात करें कि गणित और विज्ञान के 80 क्वेश्चन थे। इनमें से विशेषज्ञों का मानना है कि गणित में 10 क्वेश्चन इजी थे, फैक्ट क्वेश्चन थे, उनके उत्तर हैं वो डायरेक्ट मिल रहे थे। 30 क्वेश्चन ऐसे थे गणित में जिनका लेवल है वो हार्ड था। ये जिनके बीएससी थी उनके लिए तो करीबन 15 से 18 क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। और जो आर्ट्स से थे, बीए, जो बीएससी थे, उनके लिए तो इनका जो 15 से लेकर या 16 से लेकर 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल है वो हार्ड था। लेकिन जो आर्ट्स के थे बच्चे, उनके लिए 30 क्वेश्चन इस प्रकार के थे जिनका लेवल है वो थोड़ा हार्ड था। विज्ञान की अगर बात करें, विज्ञान के भी 40 क्वेश्चन थे। 40 में से 15 क्वेश्चन फैक्ट थे। 15 क्वेश्चन फैक्ट थे, उनका आंसर है वो क्लियर हो रहा था। 25 क्वेश्चन हार्ड थे। हार्ड में भी इनमें से विशेषज्ञों का मानना है कि 10 प्लस 15, 10 क्वेश्चन इस प्रकार के थे जो मीडियम, हम कह सकते हैं मीडियम हार्ड थे। हार्ड की श्रेणी से थोड़े इजी थे। और 15 क्वेश्चन हार्ड थे। इनमें से ये जो 10 क्वेश्चन है, ये बीएससी वालों के लिए तो इजी थे, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए थोड़े हार्ड थे। और ये क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन थे वो बीएससी और आर्ट्स दोनों वालों के लिए हार्ड थे। तो फर्स्ट पेपर का इस प्रकार से विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर, अगर फर्स्ट पेपर पूरे की अगर हम देखें, गणित, विज्ञान और जीके तीनों को अगर मिलाकर देखें, तो इसका जो लेवल था वो हार्ड था। इसका लेवल क्या था? हार्ड था। यूं कह सकते हैं कि एवरेज पेपर होता है ना, एवरेज पेपर से कुछ कठिन पेपर था। उसका कोई ए श्रेणी का, ए प्लस हार्ड हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि एवरेज जो पेपर आता है उससे कुछ हार्ड था ये क्वेश्चन पेपर।
इसके बाद हमें सेकंड जो हमारा एग्जाम था, पेपर था, वो था भाषा का। हिंदी और अंग्रेजी भाषा थे। इनमें से हिंदी के भी 75 क्वेश्चन थे और अंग्रेजी के भी इनमें 75 क्वेश्चन थे। अगर हिंदी के 75 क्वेश्चनों की अगर चर्चा करें हम, तो इनको मैंने 3 श्रेणी में विभाजित किया है कि फैक्ट क्वेश्चन इनमें से 25 थे, जो अधिकांश जो छात्र थे उनके सही थे। लेवल हार्ड मीडियम साइज के, यानी इजी से थोड़े हार्ड थे, और हार्ड जो प्रश्न कहते हैं उससे थोड़े इजी थे। इस प्रकार के 25 क्वेश्चन थे। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो सही होने के जो चांस होते हैं वो 50% होते हैं। जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उनके सही होने के जो चांसेस होते हैं वो 70% होते हैं। और हार्ड लेवल के जो प्रश्न थे 25, इनके सही होने के चांस 40 या 50% के बीच होता है रेशियो, कि अनुमानित ये इतने क्वेश्चन सही बालक कर सकता है। अगर अंग्रेजी के हम 75 क्वेश्चनों की बात देखें तो भाषा के दोनों ही पेपर एक जैसी थे, स्टैंडर्ड के पेपर थे। लेवल भी हम कह सकते हैं कि इजी से थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड जो पेपर था वो फर्स्ट पेपर के बजाय थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी था भी फर्स्ट पेपर की बजाय। अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन फैक्ट थे। अधिकांश 70% प्रश्नों के उत्तर हैं वो डायरेक्ट, या अधिकांश बच्चे हैं वो कर सकते हैं। 25 क्वेश्चनों का जो लेवल था वो मीडियम था, हार्ड नहीं कह सकते, इजी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल के थे। उनके जो सही होने के जो चांसेज होते हैं वो 50% से लेकर 60% तक सही हो सकते हैं, अनुमान है एक तरीके से। और बात करें 25 जो क्वेश्चन थे उनका लेवल था वो हार्ड कठिन थे। उनके जो सही होने के जो चांसेज होते हैं वो 40 से लेकर 50% तक सही हो सकते हैं। और इसी आधार पर हाँ मैंने ये कट ऑफ का निर्धारण किया है, क्योंकि जैसे फैक्ट क्वेश्चन है वो कितने प्रतिशत सही होने के चांसेस रहते हैं, या जो मीडियम साइज का क्वेश्चन है वो कितने प्रतिशत सही होने के चांस रहते हैं, या यूं कह सकते हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, मीडियम और हार्ड के अंदर जो लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा थे। इनमें लॉजिक वाले जो क्वेश्चन थे, मिलान वाले, नीचे एक ही एक तरीके के ऑप्शन दे रखे थे, उससे क्या है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया था, उससे थोड़ा पेपर का लेवल क्या होता, हार्ड हो गया था। जैसे ऊपर क्वेश्चन दे दिया, फिर उनके उत्तर दे दिए, उत्तरों पर नीचे जैसे ए में 4 दे दिए, बी में 4 दे दिए, सी में 4 दे दिए, डी में 4 दी थी। उससे एक तो क्या कि टाइम टाइम है वो ज्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन पेपर है का लेवल है वो हार्ड हो जाता है। और कुछ से वो इस प्रकार से क्रम तय बनाते हैं तो उससे भी कुछ पेपर का लेवल है वो हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि अनुमानित कट ऑफ प्रथम पेपर की कितनी रह सकती है। बाकी तो फाइनल तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं विषय विशेषज्ञों की जो राय थी और जो अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनकी जो कट ऑफ क्या रही है, उनका पेपर किस तरीके का था, इस पर हम एक थोड़ा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान में 70 क्वेश्चन थे हमारे पास। फैक्ट क्वेश्चन जो थे 20 थे, 20 में से 15 क्वेश्चन अधिकांश है, या यूं कह सकते हैं जिनका सिलेक्शन होगा वो बालक 15 क्वेश्चन कर सकता है। बात करें हार्ड क्वेश्चन मीडियम साइज के हमारे पास 25 थे, उनका सही होने का जो रेशियो रहेगा जो 12 या 13 क्वेश्चन सही हो सकता है, जिससे बालक का फाइनल सिलेक्शन होगा या हो सकता है। हार्ड क्वेश्चन हमारे पास 25 थे और 25 में से 10 क्वेश्चन सही होना हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा ठीक तरीके से तैयारी करके गया है तो इन 25 में से वो 10 क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकता है। बात करें ऑल ओवर जो जीके के, तो हमारे पास इतिहास, भूगोल, राजनीति और करंट अफेयर के जो 70 क्वेश्चन थे उनमें एक बालक है वो 37 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर सही कर रहा है
तो इसका मतलब है कि उसके चांसेस हैं कि वो अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगा टाइपिंग के। इसके बाद बात करें कि गणित मैथ्स के हमारे पास 40 क्वेश्चन थे। फैक्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 थे और 10 में से 7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं आसानी के साथ। बाकी कुछ तो 10 में से 10 भी कर सकते हैं, कुछ 10 में से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक कह सकते हैं जिनका अगले लेवल में चयन होगा वो बालक 7 क्वेश्चन कर सकता है। मीडियम साइज के क्वेश्चन हमारे पास 10 थे गणित में, उनमें से 6 क्वेश्चन सही होने का हम अनुमान कर सकते हैं कि बालक है वो आसानी के साथ 6 क्वेश्चन कर सकता है। हार्ड लेवल के हमारे पास 20 क्वेश्चन थे और 20 में से 10 क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस है। इस तरीके से गणित विषय की अगर बात करें, 40 में से जिनके 23 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 40 में से 23 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, यानी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बात करें विज्ञान के भी हमारे पास 40 क्वेश्चन थे। 40 में से 15 क्वेश्चनों के उत्तर फैक्ट थे, बहुत इजी थे। उनमें से 13 क्वेश्चन सही होने के चांसेस है। जो मीडियम लेवल के हमारे पास 10 क्वेश्चन से 10 में से 5 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने के चांसेस है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो बीएससी वालों के लिए ये दोनों ही जो लेवल है गणित और विज्ञान वो उनके लिए थोड़ा सा इजी है, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए ये थोड़ा इजी है, यहाँ पर वो स्कोर कर सकते हैं। बात करें विज्ञान में हार्ड क्वेश्चन हमारे पास 15 थे और 15 में से 8 क्वेश्चन सही होने का अनुमान हम कर सकते हैं। और ऑल ओवर अगर हम 40 क्वेश्चनों की बात करें जिनके 26 क्वेश्चन है राइट है, वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। या ऑल ओवर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो 150 में से 86 या 85 से लेकर 90 क्वेश्चन अगर किसी के बन रहे हैं फर्स्ट पेपर में, 85 से लेकर 90 क्वेश्चन, तो मानकर चलो कि वो अगले राउंड में जाएगा, यानी उनका टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। सेकंड जो पेपर था हमारा, उनमें हिंदी के 75 क्वेश्चन थे और अंग्रेजी के भी 75 थे। उनका अगर हम बात करें तो हिंदी में फैक्ट क्वेश्चन 25 थे, राइट होने के चांसेस है 20 क्वेश्चन के। 5 क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कई बार। पर्यायवाची या विलोम शब्द इस प्रकार के हमें पढ़ने में तो इजी लग रहे हैं, लेकिन वो कई बार गलत हो जाते हैं। मीडियम लेवल के हमारे पास 25 क्वेश्चन थे और इनमें 15 क्वेश्चन हिंदी में सही हो सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन हमारे पास 25 थे, 25 में से हम हिंदी में जो रेशियो रख रहे हैं वो 60% का रख रहे हैं, क्योंकि एक मानकर चलते हैं कि हिंदी में अक्सर हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं। और ऑल ओवर हम 75 क्वेश्चनों की बात करें तो जिनके 45 से लेकर 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक कंफर्टेबल जोन रहेगा, एक आरामदायक स्थिति रहेगी बालक के लिए। और 75 में से 47 क्वेश्चन है मेरे अनुमान से अगर किसी के हिंदी में सही हो रहे हैं तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा। बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी के भी हमारे पास कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे। फैक्ट क्वेश्चन हमारे पास जिनके उत्तर इजी थे वो हमारे पास 25 थे, 25 में से 18 क्वेश्चन सही होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मीडियम साइज के हमारे पास 25 थे, 25 में से 14 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और जिन हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन थे वो भी 25 थे, 25 में से 12 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और ऑल ओवर हम देखें इंग्लिश अंग्रेजी का तो 75 में से जिनके 40 से लेकर 45 तक अगर पर्सन सही हो रहे हैं तो वो एक आरामदायक स्थिति है। अगर ऑल ओवर सेकंड पेपर की बात करें हम, सेकंड पेपर की जिनके 85 से लेकर और 92, 93, 94 या यूं कहें 85, 86, 87 से लेकर 92, 93 तक अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो अगले राउंड में जाएगा। हमारा जो अनुमान है वो 91 क्वेश्चन का है,
91 क्वेश्चन अगर किसी के अगर सही है सेकंड पेपर में, तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं कि दोनों पेपरों को मिलाकर कट ऑफ क्या रह सकती है। दोनों पेपरों को मिलाकर कट ऑफ क्या रह सकती है, वो हमें कि फर्स्ट पेपर की कट ऑफ और सेकंड पेपर की कट ऑफ क्या रह सकती है, ये आप हमें फाइनल कट ऑफ से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रतिभागी या छात्र छात्रा को हिंदी ग्रामर की अगर तैयारी करनी है, तो आज ही आप एग्जाम एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और एक नाम मात्र की शुल्क पर आप हिंदी व्याकरण का कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। वहां पर एक हिंदी संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से एक फोल्डर है और नाम मात्र की फीस देकर आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो खासियत रहेगी वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं। कह सकता हूँ कि हिंदी एग्जाम एजुकेशन ऐप पर मैं ही करवाता हूँ। क्लास से पैनल नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगी। पूरी क्लास जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास है उन सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिलेगी। अनलिमिटेड टाइम वॉच टाइम वीडियो मिलेंगे आपको। करीबन संपूर्ण हिंदी ग्रामर के 150 से ज़्यादा जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो आपको मिलेगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। शानदार इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीडियो हैं और टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट भी रखे गए हैं और 30 आपको स्टेट लेवल के इसमें प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे। 30 स्टेट लेवल के प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे। तो कोई भी अगर छात्र या कोई भी अभ्यर्थी अगर रीट मैन की, एसआई, पटवारी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड हिंदी, फर्स्ट ग्रेड हिंदी, उनके किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको हिंदी व्याकरण चाहिए तो आप आज ही एग्जाम एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हिंदी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिकॉर्डेड बैच है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, हमारा जो अनुमान था, फाइनल कट ऑफ का जो अनुमान था वो ये है कि प्रथम जो पेपर था उनमें से हमने ये तय किया कि जिस बालक के 150 में से 86 अगर सही हो रहे हैं तो वो आरामदायक है। सेकंड पेपर में हमने ये तय किया, हमारे अनुमान से, विषय विशेषज्ञों की राय से हमने ये तय किया कि 91 अगर क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं 150 में से तो वो स्थिति है वो आरामदायक है। दोनों पेपरों में अगर बात करें 177, अगर 300 में से 177 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो आप मानकर चलो निश्चित रूप से उनको टाइपिंग का कॉल आएगा, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट 100 नंबर का होगा, उनमें उनके कितने नंबर आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। 177 अगर किसी के सही हैं तो मैं आप मानकर चलो, आप अगर किसी बालक के 177% सही हो रहे हैं तो वो आज से ही टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल जोन, आरामदायक स्थिति में है वो, और उनके लिए बिल्कुल टाइपिंग का कॉल आएगा बोर्ड के द्वारा। ये जो हमारी जो कट ऑफ है ये सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसबीसी के लिए है। अब बात करें एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी की कट ऑफ है वो 7 से लेकर 10% कम रह सकती है। यानी एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 170 क्वेश्चन, या यूं कह सकते हैं कि 165 से लेकर 170 तक रह सकती है। और बाकी की जो कट ऑफ है जनरल की है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी की है, एसबीसी की है, उनकी जो कट ऑफ है 170 से लेकर 180 तक है, रहने की उम्मीद है। अगर इतने क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं तो वो बिल्कुल निसंकोच निडरता के साथ टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, उनको टाइपिंग का कॉल आएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एग्जाम एजुकेशन ऐप की तरफ से।
आप खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।